अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सोबिया वकास इज़ हेयर फॉर डिलीशियस रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शकरकंदी की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको स्वीट पोटैटो कहते हैं। इसके बेनिफिट्स भी मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी मैं उन लोगों के लिए जो हेल्दी फूड खाना चाहते हैं और बाहर की शकरकंदी नहीं खाना चाहते और घर में बनाकर खाना चाहते हैं, और जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो शुगर यूज़ नहीं कर सकते उनके लिए भी ये बहुत अच्छी मैं टिप देने वाली हूँ कि वो किस तरह से इसको खा सकते हैं। और डाइट पे जो गर्ल्स जो भी डाइट कर रहा है उसके लिए ये कितनी क्वांटिटी में आपने इसको यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो एंड तक मेरी रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह से जब हम बाहर जाते हैं तो हमारा बहुत दिल ललचाता है कि हम इस तरह से ठेले से रेडी से हम शकरकंदी जो है वो ख़रीदें और खाएं, और हमारा बड़ा दिल चाहता है। तो इस तरह से मैं भी यूं बाहर निकली और मैंने देखा कि एक रेडी वाला है, और मैं देखना चाहती थी कि इनके प्रोसीजर के ये किस तरह से इतनी टेस्टी जो है वो शकरकंदी बनाते हैं कि हमारा दिल करता है कि हम इनकी शकरकंदी को खाएं। क्योंकि सेम एज़ इट इज़ मैं आपको घर में बना के बताने वाली हूँ कि घर में आप किस तरह से बना सकते हैं। क्योंकि इन्होंने चटनी में शुगर वगैरह ऐड की होती है और हमें कुछ नहीं पता होता कि इन्होंने चटनी के अंदर क्या क्या ऐड किया है। तो घर में एटलीस्ट हमें पता होता है कि हम क्या क्या चीज़ें हम अपनी चटनी में अपनी शकरकंदी को किस तरह से वॉश करके किस तरह से हमने बनाया हुआ है। तो अच्छी बात यही होती है कि हमें घर में जो है वो हेल्दी ईटिंग करनी चाहिए, घर में अपनी चीज़ों को ट्राई करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सारा प्रोसीजर कुछ इस तरह से है कि इन्होंने स्टीम की भी होती है शकरकंदी। उसके बाद ये इस तरह कोयले के ऊपर जो है वो गर्म करते हैं, थोड़ा सा उसको ड्राई कर लेते हैं ताकि वो जो इसका टेस्ट है वो थोड़ा डेवलप हो जाए। और इस तरह से वो कट करके छिलके उतार के इसको और ऊपर चटनी और मसाला डाल के दे देते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा चटपटी लगती है। इसको बॉयल नहीं करते ये, इसलिए इसका टेस्ट जो है वो बहुत वैसे सेम एज इट इज़ रहता है जैसे शकरकंदी का एक ओरिजिनल टेस्ट होता है। वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप बना सकते हैं, किस तरह से आप सेम एज इट इज़ इसका टेस्ट जो है वो एंजॉय कर सकते हैं जैसे एक रेडी वाला आपको शकरकंदी सर्व करता है, बना के देता है। सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। शकरकंदी के हवाले से मैं आपको बेनिफिट्स, बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट है हमारी शकरकंदी का। जिन वुमेंस के अंदर विटामिन डी की कमी होती है तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करती है। विंटर सीजन का ये एक समझ लें कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एक चीज़ है जो विंटर सीजन में आता है। जिस तरह ऑरेंजेस आते हैं इस तरह शकरकंदी आती है। बहुत से विटामिन डी, विटामिन सी और जितने भी हमारे वेजिटेबल्स हैं जो विंटर्स में आते हैं उसके अंदर एक ये शकरकंदी भी है जो हम यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस तरह से वेजिटेबल में ये पड़ी हुई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। बहुत ज़्यादा ये वेजिटेबल की दुकान थी जो मुझे बहुत अट्रैक्ट लगी और मैंने इसकी वीडियो बनाने की कोशिश की। वहाँ से यहीं से ही मैंने शकरकंदी ले ली और मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना आपको घर में बनाना सिखाऊं। तो यहाँ से मैंने शकरकंदी ली और मैं घर लेकर आई। ये मिट्टी वाली होती है, ज़मीन के अंदर लगती है ना ये शकरकंदी, तो ये मिट्टी लगी होती है इसके ऊपर। तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है। ठीक है, वॉश करने के बाद हम इसको पकाएंगे। साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि ये बहुत अच्छा जो है वो मैग्नीशियम है इसके अंदर, पोटाशियम है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें विटामिन B6 होता है। ठीक है, इसके अलावा आप इसको अगर इसको कंज्यूम करेंगे तो आपके ब्रेन फंक्शंस को भी ये इन्हेंस करता है। ठीक है, अगर आपको सारा दिन में चक्कर आ रहे हैं और आप एनर्जी नहीं है आपके अंदर, आपका इम्यूनिटी जो है इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करता है लेकिन आपके अंदर एनर्जी नहीं है एज अ वर्कलोड और आप चक्कर आ रहे होते हैं, तो आप इसको खाएं, आप इसको डाइट में ऐड करें तो आपके लिए बहुत बेहतर है। इस तरह से मैंने ये जाली आपको दिखा रही हूँ सुराखों वाली, ये जाली बाजार से मिल जाती है। तो आप पतीले के अंदर ये जाली रख के भी स्टीम कर सकते हैं अपनी शकरकंदी को, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, 10 to 15 मिनट्स लग जाते हैं। और शकरकंदी मैं ये नहीं कहूँगी कि 3 मिनट में तैयार हो जाएगी, 4 मिनट में तैयार हो जाएगी, 2 मिनट में, मैं ये नहीं कहूँगी आपको। शकरकंदी के साइज़ के ऊपर शकरकंदी के पकने का टाइम जो है वो होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि बहुत मोटी शकरकंदी और मैं कह दूँ कि 3 मिनट में तैयार होगी, नथिंग। ठीक है, शकरकंदी का साइज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी शकरकंदी कितना टाइम लेगी। मेरे पास शकरकंदी का साइज़ काफ़ी बड़ा था और मैंने प्रेशर कुकर प्रेफर किया कि मैं इसके अंदर बनाती हूँ।
प्रेशर कुकर के अंदर मैंने शकरकंदी को रख दिया, आपके सामने रखा है, पानी डाला है इसके अंदर 1 गिलास और बंद करके रख दिया है फॉर 3 मिनट्स। 3 मिनट जब सीटी बजेगी तो उसके बाद 3 मिनट्स मैंने प्रेशर लगाना है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा है, इस वजह से। अगर आपके पास साइज़ छोटा है तो आप कम टाइम लगाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जो चटनी बाहर इस्तेमाल होती है वो किस तरह से बनती है। उसके अंदर तो शुगर यूज़ होती है और कॉर्नफ्लोर यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे हेल्दी ईटिंग की बात हो रही है, जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके हवाले से बात हो रही है, वो खाना चाहते हैं, इसी तरह से लुत्फ़ उठाना चाहते हैं शकरकंदी का, अपने डाइट के हवाले से ऐड करना चाहते हैं अपने स्नैक में शकरकंदी को, तो मैं उनकी बात करूँगी। तो यहाँ पे ना मैं शुगर ऐड कर रही हूँ और ना ही मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इमली ली, इमली को मैंने 2 टेबलस्पून लिया, और इमली के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि इसको इतना भिगोने की ज़रूरत नहीं होती। आप हाथ से इसको करें और इसका पल्प अलग कर लें, पानी अलग कर लें, 1 सेकंड में ये 1 सेकंड सॉरी नहीं 1 मिनट में जो है ये अलग हो जाता है, ठीक है। सिर्फ गिटके मैंने इसकी निकाल लेनी है और पल्प इसके अंदर मैंने वाटर के अंदर रहने देना है। अब पल्प मैंने इसके अंदर क्यों रहने देना है, लोग इसको स्टेन भी कर लेते हैं, ठीक है, छान लेते हैं, लेकिन मैं नहीं छानूंगी। वो इसलिए नहीं छानूंगी क्योंकि मैंने इसके पल्प के साथ ही इसको गाढ़ा करना है, ठीक है। इस तरह से मैंने पैन लिया, पैन के अंदर मैंने जो है ना ये इसका पल्प वाला वाटर और ये जो इसका गूदा होता है इमली का, वो मैंने साथ इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। साथ में ही मैं इसके अंदर जो है ना स्पाइसेस ऐड करूंगी, इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूंगी, इसके अंदर ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा मैंने इस्तेमाल किया है, सॉल्ट ऐड किया है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है और गुड़ इस्तेमाल किया है मैंने, ठीक है। आप शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको कहूँगी कि आप गुड़ इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेस्ट है। इस तरह से आपने इसको जो है वो मिक्स कर लेना है। अब जिस मसाले वाले चॉपर में हम मसाला पीसते हैं उसमें भी आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं फॉर 30 to 40 सेकेंड्स, ठीक है। उसमें भी ये जो पल्प मैंने इसके अंदर यूज़ किया है ना, उस पल्प से ही आपकी चटनी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी। मैंने चटनी जो है वो अपने शकरकंदी के हिसाब से बनाई है, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे 2 शकरकंदी यूज़ कर रही हूँ, उसके हिसाब से मैंने इमली का ये चटनी बनाई है। आप अगर ज़्यादा बना रहे हैं घर में बनाने के लिए तो आप इसी सारी क्वांटिटी जो है वो डबल कर लीजिएगा, तो बहुत मज़ेदार चटनी बनती है। ना इसमें कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत पड़ती है, ना इसमें शुगर की ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। आप सेम एज इट इज़ बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और जितना लाइट मसाला आप अपने किसी भी सालन में, किसी भी डिश में आप जितने लाइट मसाले रखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा जो है वो खाना बनता है। एक एक चीज़ का टेस्ट जो है वो इन्हेंस होता है, एक एक चीज़ अलग अलग आपको समझ आती है कि आपका क्या टेस्ट है। ज़रूरी नहीं है कि डेली बेसिस पे वही कॉमन मसाले ऐड कर दिए जाएं और बना दिया जाए, तो कोई फ़र्क ही नहीं लगेगा कि ये इसका टेस्ट कैसा था तो उसका टेस्ट कैसा था। तो इसमें सिर्फ मैंने 3 चीज़ें इसलिए ऐड की। लास्ट में हम चुटकी जो है वो इसके अंदर काला नमक भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब आपने इसको इस तरह से डिश आउट, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपने डिश आउट कर लेना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसका कितना गाढ़ा टेक्सचर बना है, ठीक है। इस तरह से जो है वो आप इसको घर में बनाएं और बहुत मज़ेदार चटनी हमारी रेडी हो गई। प्रेशर में मैंने जो शकरकंदी रखी थी उसको मैंने निकाल लिया। इसके ऊपर बोथ साइड से मैंने कट किया था, जो आपने देखा वो इसलिए किया था कि जब हम इसको निकालेंगे तो हमारे छिलके बहुत आराम से जो है वो अलहदा हो जाएंगे। और मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि आप अपनी शकरकंदी के साइज़ के हिसाब से ही आप प्रेशर कुकर लगाएंगे। अगर आप स्टीम करें तो स्टीम का टाइमर भी आप अपनी शकरकंदी के साइज़ का लगाएंगे, क्योंकि बहुत मोटी भी आती है, बहुत पतली भी आती है, मीडियम साइज़ की भी आती है, ठीक है। इस तरह से मैं इसको कट करके आपको दिखा रही हूँ कि ये अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से गल गई है। ये एक शकरकंदी है जो बहुत ज़बरदस्त मैंने आपको रेडी करके दिखाई। ये हमारी प्लेट है जो हमने डिश आउट की। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने डाइट के अंदर कितनी शकरकंदी जो है वो ऐड करनी है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी वाले लोगों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है, इसको इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।